ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष महमूद नबावियन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है, अगर इस बार अमेरिका ने हमला किया तो उन अरब देशों को खंडहर कर दिया जाएगा जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वो इतनी टफ हैं, जैसे ट्रंप अगर निकलते हैं तो उनकी रही सही साख भी खत्म हो जाएगी। ईरान ने कहा कि एनरिच्ड यूरेनियम का एक हिस्सा वो रखेगा, बाकी यूरेनियम तीसरे देश को देगा। अगर युद्ध विराम फेल होता है तो यूरेनियम वापसी की गारंटी देनी होगी। ट्रंप धमका रहे हैं, ईरान एक छोड़कर सभी न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट कर देगा, जबकि ईरान अड़ा हुआ है कि न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट नहीं करेंगे, ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। हॉर्मुज के पास ईरानी बंदरगाहों से अमेरिका अपनी नेवी हटाए, ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाए, हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहे, अमेरिका युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करे, इजराइल, गाजा, लेबनान में फौरन हमले रोके। ट्रंप अगर इन शर्तों पर समझौता करते हैं तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी। ट्रंप अगर युद्ध का फैसला करते हैं तो अमेरिका का बिल बहुत बढ़ जाएगा। अमेरिका युद्ध में अब तक 29 अरब डॉलर फूंक चुका है। अगर इसमें अमेरिकी बेस और जंगी बेड़ों की मरम्मत का बिल भी जोड़ दें तो यह करीब 630 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ट्रंप ये सोचकर युद्ध में कूदे थे कि 4 से 8 हफ्तों में युद्ध को खत्म कर देंगे, ईरान का तेल चुरा लेंगे। हो गया उल्टा, अमेरिका को ईरान के तेल की एक बूंद नहीं मिली, ऊपर से मिडिल ईस्ट में उसके 13 से ज्यादा बेस ईरान ने उड़ा दिए। ट्रंप अब युद्ध से भाग निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसी चक्कर में चीन गए थे, वहां से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ट्रंप अब फ्रस्ट्रेशन में है, इसीलिए बार बार बहुत बड़े हमले की धमकी दे रहे हैं। Because they can't be coherent. I think they're so disheveled now, they're so weakened. They agree to things and the next day they back up. President Trump's very frustrated. So what to do next? I think it's going to be very difficult to get a deal with the current regime. Is there any evidence they've changed? I talked to the CIA director yesterday. Is there any evidence that the crowd in charge now is any less committed to destroying Israel? Going after us, the great Satan, purifying Islam? I think the answer is no. So weaken them further and you may get a deal later, but you're not going to get a deal with this crowd until you hurt them more. ट्रंप के जले पर नमक छिड़कने के लिए ईरान ने लड़कियों को AK-47 पकड़ा दी है। ईरानी लड़कियां घर में बैठकर AK-47 असेंबल कर रही हैं। अगर परमाणु मटेरियल चुराने के लिए अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की जिद करता है तो अमेरिकी कमांडो से ईरान की लड़कियां ही निपट लेंगी। ट्रंप और अमेरिका की ऐसी बेइज्जती पहले किसी और देश ने नहीं की जितना ईरान कर रहा है। वनाक स्क्वायर से उन्होंने मुझे एक वेपन भेजा है। आप सभी की तरह मैं भी इसे चलाने की ट्रेनिंग कर रही हूँ। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इस जगह से ऐलान करती हूँ, मैं अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूँ। अगर युद्ध में हमारे नौजवान मारे जाते हैं तो इस धरती को बचाने के लिए हम औरतें, हमारी लड़कियाँ हाथों में हथियार लेकर तैयार हैं। हम अपनी मातृभूमि और अपने होमलैंड की हर हाल में रक्षा करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़बोले ट्रंप को नसीहत दी है, ईरान का युद्ध खत्म होने पर बातचीत करना सरेंडर नहीं है। असल में सरेंडर तो ट्रंप कर रहे हैं। अगर युद्ध लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, सऊदी, पाकिस्तान, यूएई और कतर जैसे मुल्क भी अब ट्रंप का साथ छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। हथियारों का यह जखीरा ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान प्रांत से पकड़ा गया है। ईरान का आरोप है कि इसे अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने जमा किया था। ग्राउंड ऑपरेशन के 4 स्लीपर सेल भी वहां बनाए गए थे। ईरान ने इस खुफिया मिशन से जुड़े 19 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना परमानेंट एसेट घोषित कर दिया है। मतलब अब हॉर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए ईरान से परमिशन लेनी ही होगी।
हॉर्मुज बंद होने से कतर का एलएनजी निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। 60 दिनों से कतर का गैस निर्यात बंद है। कतर अकेले 20% गैस की सप्लाई करता है। गैस किल्लत से निपटने के लिए पुतिन और जिनपिंग एक बड़ी डील पर साइन करने जा रहे हैं। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात से वैश्विक राजनीति में भूकंप आने वाला है। ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा टूटने वाला है। डॉलर का वर्चस्व खत्म होने वाला है। पुतिन और जिनपिंग के बीच जो डील हो रही है उसमें रूबल और युआन में पेमेंट होगा। अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ेगा। पावर ऑफ साइबेरिया 2 वाली ये डील क्या है? यह 2600 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस के यामल द्वीप से शुरू होकर मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन तक पहुंचेगी। रूस हर साल पाइपलाइन से 50 अरब घन मीटर एलएनजी सप्लाई करेगा। 2030 के बाद इसकी क्षमता डबल हो जाएगी। रूस 100 अरब घन मीटर गैस चीन को भेज पाएगा। रूस यूरोप देशों की तुलना में चीन को 33% डिस्काउंट पर गैस बेचेगा। पुतिन के इस दौरे में रूस और चीन के बीच 40 समझौते होने जा रहे हैं। पुतिन और जिनपिंग नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने जा रहे हैं।